Greetings to everyone. In this video, we are going to start a new series Learning the Basics of English Grammar. सबसे पहली बात तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अंग्रेज़ी जो आपको स्टार्ट करना है अभी पढ़ना, ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी अंग्रेज़ी नहीं आती है, ठीक है। और इसमें कोई शर्म फील करने की बात नहीं है, बिकॉज इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। वो सिर्फ एक भाषा है, ठीक है। आप उसको क्लास की तरह नहीं लें। अगर आपको अभी मैं कह दूँगी आपको चाइनीज़ नहीं आती है तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोल दूँगी आपको हिब्रू नहीं आती है तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, इट्स जस्ट लैंग्वेज। आपको ज़ाहिर सी बात है वही लैंग्वेज आएगी जिसके आप आसपास रहते हैं, और जिसके आसपास नहीं रहते हैं वो लैंग्वेज नहीं आएगी। तो इसमें कोई शर्म फील करने की बात नहीं है। अगर आपको बेसिक या कुछ भी नहीं आता है, इट्स ओके, हम लोग उसे सीख सकते हैं, उससे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाने वाली हूँ और बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाऊँगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो टू मेक अ स्पेसिफिक नोटबुक। आप लोग एक नोट कॉपी बनाइए, एंड जैसे जैसे मैं रेगुलरली सीरीज़ आगे कंटिन्यू करूँगी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट द नोट्स, ओके। और उन नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए। मैं बीच बीच में आपको एक्सरसाइजेस भी देती रहूँगी, ठीक है। एंड मेक श्योर मैं वहाँ पे आपको इन्विजिलेट करने के लिए नहीं हूँ, तो इसलिए आपको खुद अपना इन्विजिलेटर बनना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह कर रहे हैं और किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। सो बी योर ओन इन्विजिलेटर। हर टाइम आपको अपनी लाइफ में इन्विजिलेटर नहीं मिलेगा, तो कीप ऑन इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ। अपने आप को इवैल्यूएट करते रहिए। एंड आपको अब अगर कुछ भी ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर रही हूँ और मुझे हिंदी में बताना चाहिए, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, फाइन। सो वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्टिकल्स, ठीक है। आप सब लोग अभी तक जानते होंगे ABCD, तो सभी जानते होंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं भी आती है तो उसको ABCD तो आता ही होगा, आई गेस, ओके। सो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सबसे पहले तो ABCD से मिला के जो भी हमारे 26 लेटर्स हैं, इनसे मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। मैं एक क्लियर पेज ले लेती हूँ। जो ABCD है इससे हम लोग मिला के क्या बनाते हैं, इससे हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है उससे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंस के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट वो एक कंप्लीट अलग टैंजेंट बन जाएगा, कंप्लीट एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद आर्टिकल, फाइन। तो आर्टिकल में होता क्या है कि दो तरीके के आर्टिकल्स हमको पता हैं। कौन कौन से होते हैं, डेफिनेट होते हैं और इनडेफिनेट होते हैं। जब हम लोग डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ की। जैसे हम लोग, अगर आप बोल रहे हैं द बिल्डिंग, ठीक है, अगर हम लोग बोल रहे हैं द बिल्डिंग इज़ वेरी मच लार्ज, तो मतलब हम लोग किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, और वो बिल्डिंग क्या है, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है। द बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ मार्बल एंड इट इज़ सिचुएटेड इन आगरा। तो मैं किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, वो मार्बल की बनी है और वो आगरा में है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी बिल्डिंग की मैं बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ताजमहल। तो जब भी हम लोग किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करें तो दैट इज़ डेफिनेट। अब आ जाते हैं हम लोग इनडेफिनेट पे। इनडेफिनेट में हम लोग जो सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है कि हम लोग नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस इज़ अ बुक, ठीक है, तो ये यहाँ पे जितनी भी बुक्स रखी हैं उनमें से कोई भी बुक्स एक बुक हो सकती है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर ए और एन को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और किसी ऐसे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है। अगर हम बोलें आपसे आई सॉ अ बॉय ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, आई सॉ अ बॉय, मैंने किसी लड़के को देखा है गली में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मैं उस लड़के को जानती नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा है, और सिमिलरली मैं दोबारा उस लड़के को देखूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, आई सॉ द, मैं कहीं और देख रही हूँ मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं कहीं और देख रही हूँ उसको तो मैं क्या बोलूँगी, आई सॉ द बॉय ऑन द बिल्डिंग एज वेल, ठीक है। अब दोबारा जब मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ तो फिर मैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करूँगी। और एक और चीज़ है कि जो सिनोनिम
सिंगल सिनोनिम है। अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि वो चीज़ सिंगल है तो हम लोग वन की जगह क्या यूज़ करेंगे, हम लोग वन की जगह क्या यूज़ करेंगे, हम लोग वन की जगह ए या एन यूज़ करेंगे। ये एज अ सिनोनिम यूज़ होगा, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि ही एट एन एप्पल, यानी कि अब हम ये नहीं कह रहे हैं ही एट वन एप्पल। वन के सिनोनिम की जगह हम प्रेफर करते हैं ए या एन यूज़ करना। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें इंडेफिनिट की, तो वो क्या दिखाता है हमको, वो किसी ग्रुप के मेंबर को बताता है। जैसे अगर हम बोलें कि शी इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, तो मतलब कि वो क्या है, वो एक डॉक्टर के ग्रुप है। अगर कोई डॉक्टर का ग्रुप है तो इसमें की एक मेंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर को दर्शाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे द की थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। द की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये प्लूरल कंट्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए होता है, या तो प्लूरल रीजन को, कंट्रीज़ को, रीजन को, या तो वाटर बॉडीज़ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल को दिखाने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बोलें दी नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स एक कंट्री है, ठीक है, तो हम लोग प्लूरल कंट्रीज़ को दर्शाने के लिए इस तरह से बोलेंगे। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्या है कि अगर हमको एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है, बिफोर सर्टेन एडजेक्टिव टू गिव प्लूरल मीनिंग, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी पुअर के बारे में, और पुअर एक पूरी क्लास होती है, रिच एक पूरी क्लास होती है। अगर हम पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पूरे तबके के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द पुअर, द रिच, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक पूरे क्लास के बारे में बात हो गई। तो ये हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस की, डेफिनेट आर्टिकल की और इनडेफिनेट आर्टिकल की। अब आर्टिकल को क्या होता है कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। एक एडजेक्टिव यानी कि जिस नाउन के भी आगे वो लगेगा उसको क्या कर देगा, ये मॉडिफाई कर देगा, या तो हमें और अच्छे से बताएगा ये। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं अ बुक, या हम लोग द बुक की बात कर रहे हैं, अ बुक मतलब हम लोग किसी भी बुक की बात कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नाउन है, ठीक है, इस नाउन को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई करने का मतलब है कि इसके बारे में और ज़्यादा हमें बता रहा है। अगर हम द बुक बोलें, ठीक है, ऐसी बुक जिसमें हमें किसके बारे में पता चलता है, एक लड़की के बारे में पता चलता है या एक लड़के के बारे में पता चलता है, तो हम लोग किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट रूल्स। अब हम लोग रूल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल जो होता है, जो आप लोग ने सुना भी होगा और नहीं सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं यहाँ पर हूँ आपको बताने के लिए कि अगर किसी की आवाज़ निकलती है आर्टिकल्स के तरह। अब आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इन्हीं के साथ हम एन का यूज़ करते हैं। जितने बाकी इसके अलावा हैं, ए, ई, आई, यू के अलावा, यानी कि 27 - 5, इसके अलावा जितने हैं यानी कि 22, वो क्या हैं हमारे, वो कॉन्सोनेंट्स हैं। उनके साथ हम लोग इनडेफिनिट के लिए क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, और इनडेफिनिट के लिए ए, ई, आई, ओ, यू के साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। रूल नंबर 1 के बारे में बात करते हुए मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखना चाहूँगी। ऑनर, आर, ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आवाज़ क्या कर रहे हैं, ओ की आवाज़ कर रहे हैं। आर किसकी आवाज़ कर रहा है, ओ की आवाज़ कर रहा है, बट स्टार्ट किससे हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, और एच क्या है हमारा, एच कॉन्सोनेंट है। सो इसलिए हम लोग आवाज़ के बल पे इसको जज करेंगे, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर एन लिखेंगे, ठीक है। इट इज़ एन ऑनर टू मीट यू, मेरे लिए ये बहुत रिस्पेक्ट की बात है कि मैं आपसे मिल रही हूँ। इट्स बीन आर वेटिंग फॉर यू, मतलब मैं 1 घंटे हो चुके हैं, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम लोग किसी फिर ऐसे बात करें एन यूएन मेंबर, यूएन सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर उसके किसी मेंबर के बारे में हम बात करेंगे तो अ यूएन मेंबर नहीं बोलेंगे, हम लोग उसे बोलेंगे एन यूएन मेंबर।
और एन यूएन रिप्रेजेंटेटिव और एन यूएन मेंबर कंट्री। ठीक है, इस तरह से बात करेंगे। बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 के बारे में जो है वो क्या है कि अगर हम लोग जो भी आपका वर्ड है, जो भी नाउन है, उसके आगे अगर हम लोग कुछ एडजेक्टिव यूज़ करें, बी इट आइसक्रीम, ठीक है, अगर ये आइसक्रीम है और इसके आगे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है टेस्टी, तो अगर मैं बोलूँ आपसे आई एम ईटिंग एंड टेस्टी आइसक्रीम, तो एंड टेस्टी आइसक्रीम अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने इसके आगे एन लिख दिया है एंड टेस्टी आइसक्रीम, तो दिस वुड बी रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भले हम बात आइसक्रीम की कर रहे हैं लेकिन उसके पहले हमने एक एडजेक्टिव लगा दिया है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे, अ टेस्टी आइसक्रीम। एन अमेजिंग पर्सन, अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अमेजिंग क्या है हमारा? अमेजिंग ए से स्टार्ट है, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात पर्सन की कर रहे हैं। स्टार्ट होने के वजह से, ए से स्टार्ट होने के वजह से वील बी पुटिंग एन ओवर हियर, ओके। शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन। रूल नंबर 3 के बारे में अगर बात करें कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है हमारे पास, ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर लगाएंगे तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उसको थोड़ा सा पानी दे दो। प्लीज़ गिव हिम द वाटर नहीं बोलेंगे, प्लीज़ गिव हिम सम वाटर। भले हम लोग थोड़े से पानी की बात कर रहे हैं, थोड़े से पानी की बात कर रहे हैं तो सम बोलेंगे वहाँ पर, या उसे पानी दे दो। प्लीज़ गिव हिम द वाटर नहीं बोलेंगे, प्लीज़ गिव हिम सम वाटर। सम ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फाइन, फुल वाटर या हाफ वाटर नहीं बोलेंगे, विल गिव सम वाटर, ओके। फिर फोर्थ रूल इसका क्या है कि अगर हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, ये सब मैं आपको आगे बताती भी जाऊंगी कि ये होता क्या है। पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि हम लोग द यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमने बोला माई पेन, माई पेन के आगे हमने द लगा दिया, भले ही हम लोग स्पेसिफिक पेन की बात कर रहे हैं, हमने द लगा दिया, ठीक है, तो द लगाने की उससे ज़रूरत नहीं है, ये एग्जैजरेशन हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। माई तो पहले ही बता रहा है कि ये मेरा पेन है, ठीक है, ये माई जब मैंने लगा दिया है तो ये पहले ही स्पेसिफिक हो गया है, तो इसको और स्पेसिफिक बनाने की ज़रूरत नहीं है दा माई लगा के या माई द लगा के, ठीक है, तो इट वुड बी रॉन्ग। अगर हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ पर आर्टिकल ही लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूज़ ऑफ आर्टिकल वहाँ पर नहीं होगा। अब कुछ ऐसी कंडीशंस की हम लोग बात करेंगे जहाँ पर हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला है जहाँ पर हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने बोला बिस्किट, अगर हमने बोला बिस्किट या हमने बोला चॉकलेट या हमने बोला टॉफ़ी, कुछ भी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आई एट बिस्किट्स एंड टॉफ़ीज़, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम बोलेंगे हनी इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। नंबर 2 है कि जब हम लोग स्पोर्ट्स और गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम लोग स्पोर्ट्स और गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, ओके, ये सब के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे भी हमको ज़रूरत नहीं है कोई भी आर्टिकल लगाने की। आई एम प्लेइंग द फुटबॉल, अ फुटबॉल एंड फुटबॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई वेंट टू प्ले अ बेसबॉल, द बेसबॉल एंड बेसबॉल, वी डोंट हैव टू यूज़ आर्टिकल। और कंट्रीज़ के नेम के आगे भी हम लोग को द लगाने की या कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अ चाइना या अ जापान नहीं बोलेंगे, ठीक है, या द जापान, द चाइना नहीं बोलेंगे अनटिल एंड अनलेस हमको ये ना पता हो कि वो यूनाइटेड है किसी कंट्री का, यानी कि किसी कंट्री का ग्रुप है। हम लोग द यूएस कह सकते हैं, हम लोग द यूके बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये लोग जो है किसी का ग्रुप है। यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? स्टेट्स का ग्रुप है। यूनाइटेड किंगडम क्या है? किंगडम का ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लोग वी कैन से द, बट बाकी जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज़ जो स्पेसिफिक खुद ही एक कंट्री हैं, तो उसके आगे हमें आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
नेक्स्ट अगर हम लोग फोर्थ रूल के बारे में बात करें तो फोर्थ रूल ये है कि जो भी हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ भी है, फ्रेंच है, इटालियन है, संस्कृत है, कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी है, तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। द न लगाएंगे, ना अ लगाएंगे, ना एन लगाएंगे। फिफ्थ रूल नंबर ये कहता है कि अगर रेलवे स्टेशंस के नाम उसी शहर के नाम पे हैं या उसी जगह के नाम पे है तो वहाँ पे भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे कोई भी आर्टिकल। जैसे चेन्नई रेलवे स्टेशन या कोई भी रेलवे स्टेशन, आप जिसका भी नाम अपने दिमाग में सोच लीजिए, अगर वो उस जगह के नाम पे है तो हम लोग द या कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 6 की अगर बात करें तो मील्स, जो भी हम लोग नेम होते हैं मील्स के, जैसे डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर, लंच, इसके आगे हम लोग द या कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू dinner, they have been invited to dinner, to the breakfast, to the supper, to the lunch या to a lunch, ये सब लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग मील्स के बारे में बात करें, वो जो कि जनरल है, जो जनरल है, आप जनरल दावत पर किसी को बुला रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। सो नेक्स्ट इज़, अगर हम लोग किसी नाउन के आगे नंबर भी लगा रहे हैं, ठीक है, नाउन के साथ हमने नंबर भी लगाया है। अगर हम जैसे बात कर रहे हैं लैब नंबर 18, लैब नंबर 18 हमने बोला है, यू शुड गो टू लैब नंबर 18, यू शुड गो टू द लैब नंबर 18 नहीं है। हम क्यों लगाते हैं या कोई भी आर्टिकल क्यों लगा रहे हैं? हम लोग को किसी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, किसी को मॉडिफाई करना है, बट ये ऑलरेडी मॉडिफाइड है। यहाँ पर नंबर 18 लिखा है, ये ऑलरेडी मॉडिफाइड है, इसे आर्टिकल लगा के और ज़्यादा मॉडिफाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेंटेंस, विद द फ्रेज एंड क्लॉज, एंड देन मैं पूरी सीरीज़ चलाऊँगी सो दैट आपको इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाए। ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है जिसने अभी बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है और जो जानना चाह रहा है, और उसके लिए भी है जो इंटरमीडिएट है, और उसके लिए जो बिल्कुल एडवांस लेवल पे है, तो उसके लिए एक ये टेस्ट है कि आपको ये सब चीज़ें पता है या नहीं पता है। और यही सब एग्ज़ाम्स में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी रूल्स होते हैं जिनका टेस्ट लिया जाता है और जिनको हम भूल चुके होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम टच में नहीं रहेंगे तो हम भूल जाएंगे, और ये कोई बिग डील नहीं है। सो जस्ट वी हैव टू रिवाइज। अगर जिसका स्टार्टिंग है तो वो मैं बोलूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी कि वो नोट कॉपी बना के अच्छे से इसकी पढ़ाई करें। फाइन, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कॉमेंट मी, and if you like this video then give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.